आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञान धर्म की संधीर ध्यान जगत त्राणकारी आधारे उदार भगत प्राण निरूपण दयालु अपरम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में नमस्कार प्रणाम। मंचस्थ सम्मान्य साधु समाज मानव जीवन का सबसे उत्तम कार्य करने हेतु सत्संग में पधारे हुए सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य आज हम सब यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। कहाँ एकत्र हुए हैं? संत मत सत्संग में। संत मत का सत्संग जहाँ कहीं भी होते हैं, संतों की स्तुति होती है, सदग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के अंतर्गत प्रवक्ताओं ने कहने की कृपा करते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस शतम सोपान उत्तर कांड से मनुष्य शरीर के संबंध में सुन रहे थे। भगवान श्री राम ने प्रजा को बुलाकर उपदेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपदेश कर रहे हैं।
और यह उपदेश भगवान श्री राम कब किए हैं? यह उपदेश भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके जब अयोध्या में आकर राज्याभिषेक हुई है, तब सारी प्रजाओं को बुलाकर राजत्य काल में भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को मनुष्य शरीर के संबंध में उपदेश किया। क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। काहे प्रजाओ, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से। इतनी भाग संत तुलसी साहब ने कहा, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावै। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावै, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवै। पुण्य ताहि रिझावै, तुलसी सतमत तत् गहै, स्वर्ग पर करो खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत महापुरुष कहते हैं, यह नर कहते मनुष्य को, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है पाना, साधारण नहीं है। कितना दुर्लभ है? अभी हम लोगों ने सुना, आखरी 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान श्री राम ने कहा 4 खाने होते हैं। 4 खाने का नाम अंडर, पिंडर, उष्मक और अंकुरज। अंडज कहते हैं अंडा से जो उत्पन्न होता है उसको अंडज कहते हैं। पिंड कहते हैं शरीर को, शरीर के द्वारा जो उत्पन्न हो उसे पिंडज कहते हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज। उष्मज कहते हैं गर्मी के द्वारा जो उत्पन्न होता है, गर्मी से, गर्मी जैसे भील लीख आदि गर्मी से उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं उष्मज। अंकुरज कहते हैं पृथ्वी को फोड़ कर जो बाहर, जैसे पेड़ पौधे। ये 4 खानी होती है और 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। शरीर, इन्हीं में उन सब शरीरों में रहने वाला यह जीव है। जीव, मनुष्य शरीर जब जीव आत्मा प्राप्त कर लेते हैं तब अपने आप की पहचान करते हैं, अपने आप का ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ था, कहाँ जाना है, हमें क्या
करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा विधि निषेध मैं कलिमलि हरणी कर्म कथा रवि नंद निवरणी। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह केवल एकमात्र मनुष्य में यह विवेक है, अन्य में नहीं। अन्य शरीर में जीव आत्मा जाकर केवल एकमात्र भोग करता है, भोग और कुछ नहीं। और मनुष्य शरीर में भी आकर के हम लोग केवल यही भोग पदार्थ में आसक्त रहे तो का हम ज्ञानी नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या कहा, हे पर जाओ बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। कहा 184 भरमी के पाँव पे अटका आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। अगर आपने मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं किया तो फिर 84 के लिए चले जाओगे। अभी हमारे नूनूलाल बाबू नहीं है, चले गए, लेकिन गए, उनका शरीर चला गया। शरीर में रहने वाला जो था, जब तक वे जीव आत्मा उन शरीर में था तब घर में उनका सम्मान होता था। लेकिन वह चेतन आत्मा के निकल जाने से आज कोई उसे घर में रखा नहीं रखा, ये घर में उसको नहीं रख पाए और चले गए। कहाँ? शमशान में सब कोई पहुंचा दिए, शरीर जला करके राख कर दिया, शरीर राख हो गए। क्या हो गया? यह शरीर हम नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले हैं। शरीर जड़ है, शरीर में रहने वाला जड़ नहीं, वह चैतन्य है। जड़ चेतन की मिलाप हुई यह ग्रंथि है। इस ग्रंथि को गिरह गांठ को खोल करके हटा दो। कैसे? मनुष्य शरीर प्राप्त करके गुरु युक्ति लेकर के जो कोई ध्यान भजन सत्संग नहीं करेगा वह 84 से नहीं बच सकता है। आज इसके घर में जन्म लिए हो मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर से जब निकल कर जाओगे, अगर भजन नहीं किया तो कहाँ सोकर कुकर के शरीर में जा कर के रहोगे, रहना पड़ेगा। अभी तो चाहिए पान नहीं हो जे मन से खाए छे ना। देखिए सत्संगों में परमात्मा ने क्या कहा, यह मुखवा दिया है किसके लिए? यह मुँह परमात्मा भजन करने के लिए दिया है ना। लेकिन यह मुँह में क्या क्या देते रहते हैं, क्या क्या देते रहते, नहीं देना चाहिए। मनुष्य का जो भोजन है वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर एकमात्र भगवान का भजन करने के लिए दिया, लेकिन हम सब अज्ञानता के वशीभूत हो करके भजन को छोड़ करके अन्यत्र भटक रहे हैं। कोई बतलाने वाला नहीं है। अगर ज्ञान नहीं हो मनुष्य में, वह मनुष्य कैसा है? पशु के समान। पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए पशुवत जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हम सब मनुष्य शरीर में आए, परमात्मा के भजन करने के लिए आए हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपनी राजत्व काल में अपनी प्रजा को देखा। क्या देखा? प्रजा को देखा बहुत सुख संपन्न, सुख संपन्न से परिपूर्ण।
सुखी है, दुखी नहीं है। जब प्रजा दुखी नहीं है तो फिर भगवान श्री राम को बुला करके और उपदेश क्यों करना पड़ा? क्यों? कारण यही है, जिन सुख से वे सुखी थे, संत महापुरुषों की नजर में यह सुख नहीं है, यह सुख दुख में परिणत हो जाए। ऐसे सुख के लिए संत महापुरुष, समझ गए, संत और भगवान चर्चा नहीं करते, जो लौट करके फिर पुनः दुख चला ले। भौतिक सुख नहीं है, ऐसे भौतिक सुख की त्याग के बिना अध्यात्म सुख नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इनके त्याग कैसे करें? सब में रहिए, लेकिन आसक्तिहीन होकर के रहिए। भगवान श्री राम ने देखा हमारी प्रजा बड़ी ही सुखी है, लेकिन दुख तो बहुत बड़ा है, इसका ज्ञान हमारे प्रजा में नहीं है, यह ज्ञान देना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने क्या किया? प्रजाओं को बुला करके और प्रजा से कहा, हे प्रजाओं, बड़े भाग्य से जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, केवल एकमात्र पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कहा, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनो मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। हे प्रजाओं, यहाँ और वहाँ दोनों सुख चाहिए, ये लोक और परलोक। जिस प्रकार से हम सब ये लोक में, मतलब यहाँ, समझ गए, यहाँ कहा ये शरीर ही संसार है, शरीर रूप संसार को ही ये लोक कहते हैं। अगर जब तक यह जीव आत्मा मनुष्य के शरीर में रहता है, तभी तक वह भागवत भजन के द्वारा ऐसे सृजन करता प्रभु परमात्मा को पाता है। अन्यथा जो कोई भजन नहीं करेगा, उनको अपने आप का ज्ञान नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं जिनको है, उसी का नाम है जीव। ऐसे जीव पीव के अभिन्न अंश है, और जब तक जीव आत्मा को संग न हो जाए संत महापुरुषों से, तब तक इस जीव आत्मा के ऊपर जो शरीर संसार का आवरण लगा है, तब तक वह आवरण खत्म नहीं हो सकता। शरीर संसार का ज्ञान रहेगा, माया का ज्ञान रहेगा। माया सब दिन एक समान नहीं रहता, और तो बदलता रहता है। ऐसे संसार में सुख दुख आता जाता रहता है। ऐसे सुख दुख वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं कौन? यह जीव आत्मा। ऐसे जीव आत्मा को परमात्मा का भजन करना चाहिए। कैसे करेगा? कैसे करेगा? हम लोगों को विचार करनी होगी कि नहीं? मनुष्य शरीर जब विवेकी है तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। यह शरीर परमात्मा इसीलिए दिया है, एकमात्र भगवान का भजन करने के लिए, भजन करने। इसलिए अभी हम सब सुन रहे थे, जो ये 4 खानी जो होते हैं, उसमें 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उन सब शरीर में मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, उन कर्म के आधार पर ही हम सब शरीर को धारण करते हैं। और उन सब शरीर दुख का शरीर है, और मनुष्य शरीर
सुखकर है, इसीलिए यह शरीर को निकृष्ट भी कहा भगवान श्री राम, और यह शरीर को उत्तम भी कहा भगवान श्री राम। आप पढ़िए, अभी हम लोगों ने बड़े भागवान में स्तन पावा सुने कि नहीं सुने, लेकिन भगवान श्री राम आगे लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह मनुष्य का शरीर क्या है? अभी सुनिए, अधम शरीर। अर्थात मनुष्य शरीर के द्वारा जब भजन नहीं हो तो इन शरीर में विचार करके देख लीजिए क्या है। आँख में किच्ची, नाक में नेटा, कान में गुज्जू, मुँह में खखार आदि मल मूत्र से भरा पड़ा यह शरीर क्या है? अधमिन है। और ऐसे अधम शरीर को उत्तम बनाने के लिए तो भजन ही है ना। गुरु महाराज ने कहा, नौ द्वार अति मलिन उत्तमा, अत्यादि चरु दसम द्वार सुख पाओ। ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए हमें भजन करना होगा। और भजन में संत सदगुरु महाराज ने हम लोगों को कहा, नौ द्वार में जीव जो रहता है वह नौ द्वार में माया का ज्ञान सदा करता रहता है, और नौ द्वार से जो बंद कर दसम द्वार में प्रवेश कर जाता है उनको बड़ा सुख मिलता है। वह सुख शाश्वत सुख है। यह सुख एक बार जो मिल गया समझ लेना, फिर वह सुख हैराने वाला नहीं है, वह सुख सदा के लिए आपके साथ रहेगा। इसीलिए यह मनुष्य का शरीर जो भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष पावा और सूर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। कहा, हे प्रजाओ, सूर कहते हैं देवता को। देवता भी स्वर्ग में रह करके मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए चाहता है, फिर भी देवता को यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। देवता को यह शरीर नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों को परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है जो मनुष्य का शरीर दिया दिया मनुष्य का शरीर दिया। और मनुष्य शरीर पा करके जिन्होंने भजन नहीं किया यहाँ चला जाएगा। संत कबीर साहब ने कहा, सगुरा भैंसो भरी भरी पीवे, निगुरा जात प्यासा। मनुष्य शरीर में आए हैं तो निगुरा हो करके मत रहना। निगुरा किसको कहते हैं? सगुरा किसको कहते? जो सदगुरु कर लिया है वह सगुरा, और जो सदगुरु नहीं किया सो निगुरा। इसलिए कहा, सगुरा हुए सो भरी भरी पीवे। अर्थात जो गुरु कर लिए हैं, गुरु युक्ति से हम लोग अमृत का पान करते हैं, अमृत का, और नहीं तो निगरा जात प्यासा। वैसे जैसे आया वैसे चला गया। जैसे गाय भैंस जैसे आया वैसे न गए। हाँ, हम लोग वैसे पशुवत जीवन बिता करके चला गया। इससे क्या लाभ बताओ? वहीं चला गया फिर गाय भैंस बनने के लिए। जैसा आपने जीवन बिताया वैसे शरीर में चला गया। अब दुख भोगना पड़ेगा, कोई बांट नहीं दे सकता, कोई नहीं। इसलिए किए हुए कर्मों का भोग सबको भुगतना पड़ता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहते हैं,
जो जस करहि तस फल चाखा। कहा कि ना, करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं करेगा। करेगा कोई मना? कोई नहीं मना करेगा। करो, क्योंकि कर्म को भी स्वतंत्र कहा गया। आप स्वतंत्र हो, जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन वह कर्म जो बंधन है, जैसा जैसा कर्म करोगे वैसे बंधन से बंधोगे। इसलिए मेरा क्या हुआ, कर्म मेरे साथ रहेगा, आपका क्या हुआ आपके साथ है, सबके साथ। क्योंकि कर्म मैंने किया और की हुई कर्म कर्ता को इस तरह से पहचानता, जिस तरह से करोड़ों गाय के बीच में बछड़ा को खोल देने पर बछड़ा अपनी माँ की ही दूध पीते जाते हैं अपने माँ के पास। वैसे मनुष्य शरीर प्राप्त कर आपने जो जो कर्म किया है वह आपको अच्छी तरह से कर्ता पहचानेगा। करोड़ों जन्म के बाद भी अगर मनुष्य शरीर आपको मिल गया वह भोगा करके ही छोड़ेगा, और भोगना तो मनुष्य शरीर में आकर के ही होगा ना। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है और मोक्ष की द्वार है। मोक्ष की सीढ़ी इसी शरीर में लगा हुआ है। मोक्ष कहते हैं किसको जानते हैं? यह जीव आत्मा किसका है? यह जीव आत्मा परमात्मा के हैं। जिस दिन जीव आत्मा परमात्मा मिल जाए उस दिन मुक्ति हो जाए, उस दिन मुक्ति, इधर नहीं। इसीलिए जिया जीव आत्मा परमात्मा से तब मिलेगा, बिना गुरु युक्ति लिए नहीं मिल सकता। गुरु युक्ति करे तो सहजे कर, समझ गए? गुरु युक्ति से यह काम सिद्ध हो सकता है, यह संभव है। बिना गुरु का यह ज्ञान नहीं होता। हमारे गुरुराज कहते बिनु गुरु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु गुरु ध्यान नहीं। समझ गए? गुरु के बिना ना तो ज्ञान होगा और ना ही ध्यान होगा। इसलिए गुरु करके गुरु युक्ति से अपने इन शरीर आत्मा की पहचान कर लो। जो अपनी आत्मा को जानता है वह परमात्मा को जानता, या आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए आत्मा के ऊपर जो शरीर की आवरण है उन सारे आवरणों को समाप्त केवल एकमात्र गुरु युक्ति से किया जा सकता, अन्यथा और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। मोक्ष पाने के लिए यह शरीर मिला, एकमात्र मोक्ष पाने के लिए, और कुछ पाने के लिए यह शरीर नहीं दिया परमात्मा ने। लेकिन हम लोग इन युक्तियों के द्वारा जो आत्मा और परमात्मा की मिलाप नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोगों को दुख भुगतना पड़ता है। यही कारण है जो हम सब दुख भोग रहे। दुख का मेरा किया हुआ शुभ कर्म सुख प्रदान करता है और मेरा किया हुआ अशुभ कर्म दुख प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग सुख और दुख से परे हो जाने के लिए कहते हैं मुक्ति पाओ, मुक्ति। इसलिए देवता को दुर्लभ है मनुष्य शरीर। हम लोग मनुष्य शरीर पा करके क्या सब कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये ज्ञान होना चाहिए कि ना। हम लोग यही भटक रहे। क्यों? अज्ञानता में भटक रहे, अज्ञानता। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा यह मनुष्य का शरीर साधन का धाम है, साधना करो। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा अब पाई न जेहि परलोक समान।
परलोक को सुधारने के लिए दिया। परलोक बिगड़ा हुआ है, हाँ बिगड़ा हुआ। परलोक को संभालने के लिए, सुधारने के लिए हमें मनुष्य का शरीर दिया, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही ना परमात्मा का ज्ञान होता है। अन्य शरीर से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, अपने आप का ज्ञान नहीं होता ना। इसीलिए जब मनुष्य शरीर के द्वारा ही होता है, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अब भजन नहीं करता है, तो बता दीजिए उसका परलोक सुधरा हुआ कि बिगड़ा हुआ है? इसलिए परलोक हम लोगों का बिगड़ा हुआ है, उसे सुधारो। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, मानव जीवन सुधारो साधो, मानव जीवन सुधारो। मानव का शरीर तुम्हें सुधरने के लिए दिया है, बिगड़ने के लिए नहीं दिया है, बिगड़ने के लिए नहीं दिया। इसीलिए मनुष्य का शरीर उत्तम शरीर है। उत्तम शरीर से अगर उत्तम काम हुआ तब तो आप उत्तम व्यक्ति कहलाओगे। अगर उत्तम काम नहीं हुआ तो आप उत्तम नहीं, नीच हैं। क्योंकि नीच कर्म करने वाले को ही ना नीच कहते हैं, नीचे कर्म करने वाले को ना नीच कहेंगे, और ऊंच कर्म करने वाले को ऊंच कहते हैं ना। ऐसे हमारे द्वारा जो भजन के अलावा जो भी संसार में हो रहा है, वह आत्मा शांति का उपाय नहीं है। आत्मा शांति का एकमात्र भजन ही उपाय है, भजन ही उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन हम लोग भजन में लगे हुए हैं, आके संसार में लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? आकर के मैं फंस गया। कहाँ फंस गया? ये शरीर संसार के जाल में फंस गया। इसीलिए इस जाल से निकलो। निकलने के लिए गुरु युक्ति चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यह शरीर रूप संसार सब दिन एक समान नहीं रहता। आज है कल नहीं रहेगा ना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। इसलिए दुख में चले जाएंगे। इसलिए दुख का अंत करना चाहते हैं तो परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया। यह संसार जो है, क्या शरीर को ही संसार कहते हैं? यह संसार फूल सिमर को, समझ गए? सिमर की फूल को देखें, बड़ा सुंदर लगता है। आजकल तो शायद ना, आजकल भी भर आया होगा। यह संसार फूल सिमर को देखिए, जब सिमर में फूल होती है तो उस पर सुग्गा क्या करते हैं जानते हैं? जाकर के बैठे रहता है। जिसका फूल इतना सुंदर है तो फल कितना सुंदर होगा। लेकिन जब फल लगता है तो सुग्गा क्या करते हैं? तो फूल तो झड़ जाता है। अब फल में क्या होता है? रुई ही होती है, रुई। और पछिया की झोंका में 4 फांक हो जाते हैं और वे रुई उड़ जाते हैं और फाका का फाका बचा रहता है। उसी खाली फाका में वह गहरी चोंच जब लगाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता है। इसलिए यह संसार फूल सिमर को सुगना देख लो भाइयो ना, सुगना देख लो भाइयो। मारत चोंच हाथ नहीं आयो ना, कुछ आता था हाथ नहीं, तब वे पश्चाताप करने लगता है। मैंने इतने दिनों से
जो आस लगा करके बैठा रहा हाथ में कुछ नहीं आया। यही हालात हम मनुष्यों का हो रहा है, समझ गए? हो रहा है। हम आस लगाए बैठे हैं हमारे द्वारा ना, आज यह सुख होगा, कल वह सुख होगा, कल वह सुख। आज सुख सुख कह रहे हैं, लेकिन सुख हो नहीं रहा। कैसा सुख? यह संसार का सुख तो सदा एक समान रहने वाला ही नहीं है। तो फिर इसलिए कहते हैं यह सुख क्षणभंगुर है, नश्वर है, आज है कल नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा यह संसार का जो सुख है, यह सुख उस समान है। किस समान? कहा जैसे बैलगाड़ी में जुड़े हुए बैल के कांधे पर जुआ रहता है। बैल जब तक चलता रहता है तब तक उनके पीछे पीछे पहिया भी चलता रहता है। अगर पहिया को रोकना है तो बैल को रोक लो, पहिया रुक जाएगी। बैल रुक जाती है तो चक्का भी रुक जाती है। ये संसार जो चक्र है घूम घूम करके हमें दुख दे रहा है, समझ गए? यह उसी तरह का दुख और सुख इस संसार में है, लेकिन यह शाश्वत नहीं, सब दिन रहने वाला नहीं, वह विनशने वाला है। इसका ज्ञान कौन करवाएगा? एकमात्र संत सद्गुरु, उनकी शरण लोगे तब तो ज्ञान होगा। जब उनके शरण नहीं जाए तो ज्ञान बतलाने वाला कौन? इस भूमि पर, धरती पर बड़े बड़े वीर महावीर संत महापुरुष भी आए कि ना, लेकिन आज वे हैं या चले गए? सब के सब इन शरीर को छोड़ करके चले गए, जाना होगा सबको। इसीलिए विचार करके जाओ, यहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग को विचारवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विचारवान, विचारवान होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य शरीर सबसे उत्तम शरीर इसीलिए कहा गया भगवान श्री राम ने, जो मनुष्य के शरीर से भजन के द्वारा जीव आत्मा जो परमात्मा के हैं, गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो ईश्वर का अभिन्न अंश है अपने अंशी को प्राप्त करता है। इसीलिए जो कोई भजन के द्वारा उनमें मिला दिया, यह उत्तम शरीर है और वह उत्तम कार्य है। यही कार्य के लिए परमात्मा हम लोगों को भेजा है, समझ गए? भेजा है, यह काम हम लोगों को करना चाहिए। यथार्थ सत्संग के द्वारा ही जीव आत्मा परमात्मा को पाता है। चाहे आप करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन करोड़ों उपाय में से एक भी उपाय ऐसा नहीं है जो कि दूसरी रास्ता से हम परमात्मा को पा लेंगे। दूसरा रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता है सत्य संग, साधु संग। अर्थात सद्गुरु से युक्ति लेकर के इस शरीर में 10 दरवाजा है, 9 द्वार खुला हुआ द्वार है, 1 द्वार बंद है, 9 द्वार
पिंड में है, एक द्वार ब्रह्मांड में है। शरीर के दो भाग हैं और आँख के नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं, आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं, और पिंड ब्रह्मांड के मिलन स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं, सुषमना कहते हैं। ऐसे जो आज्ञा चक्र है वह ब्रह्मांड में यथा दशम द्वार कहा जाता है। आँख से रूप का ज्ञान, संसार का ज्ञान करते हैं, कान से शब्द संसार का शब्द को सुनते हैं, नाक से गंध, अर्थात ये शरीर में 14 इंद्रियां होती है। 14 इंद्रियों के द्वारा जो जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञान माया का ज्ञान है। ऐसे माया के ज्ञान से हम लोगों को परे हो जाना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने क्या कहा? भगवान श्री राम कहते यह मनुष्य का शरीर इसीलिए उत्तम है भगवान का भजन करने के लिए। भजन होगा तो उत्तम होगा, भजन होगा तब उत्तम होगा। अब भजन नहीं कर लिए तब क्या होगा? तो एक काम हम लोगों को परमात्मा ने दिया है, भजन। और भजन करते करते जब जीव आत्मा परमात्मा को पाले तो यह जीव आत्मा ही परमात्मा है। जीवात्मा ही परमात्मा, समझ, केवल आवरण हटा। इसीलिए भगवान ने कहा ये अंडज पिंडज उस्मज और अंकुरज में जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं उनमें सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का शरीर है। मनुष्य शरीर में योग है, अन्य शरीर में भोग है। भोग वाला शरीर पसंद करते हैं हम लोग, करेंगे कभी नहीं करेंगे। अगर कोई कह दे गधा बन जाओ तो बनेंगे, सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए गधा बनना नहीं चाहते, लेकिन मनुष्य कर्म ही ऐसा करते हैं। गधा, कुत्ता, घोड़ा, हाथी बन ही जाते हैं, नहीं बनते, बन ही जाते। इसीलिए मनुष्य का शरीर विषय भोग के लिए नहीं दिया। अभी हम सबों ने सुना नर तन पाई विषय मन देही न अपलटी सुधा ते 60 विष लेही। मनुष्य का शरीर विषय भोग के लिए परमात्मा ने नहीं दिया। इसलिए का नर्तन पाई विषय मन देही अपलटी सुधा। सुधा बने अमृत, हाँ सुधा बने अमृत, पलटी सुधा के 60 विष लेही। कहा हम सब मूर्ख अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विष का पान करते हैं। अभी सत्संग है, सत्संग सुन रहे, ये संत वचन सत्य वचन है। जो कोई सुनता समझता करता है वह अमृत का पान करता है, लेकिन अमृत छारी विषय रस पीवे। इन अमृत को छोड़ करके अब विषयों का सेवन करते हैं कि नहीं? विषय, विषय कितने होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषयों का सेवन करना ही तो 20 जहर। जहर खाने वाले मरता है कि जीवित रहता है? हम लोग मर रहे, इसलिए विषयों का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे विषय के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक उपाख्यान
एक कान कुब्ज नगर में कहते हैं अजामिल ब्राह्मण थे। अजामिल उनका नाम तो अजामिल था। ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उच्च भजन भी करते थे। उच्च कुल में जन्मने का वे ऐसे भजन करते थे, कहा वे अजामिल रोज अपने पिता की आज्ञा से जंगलों से लकड़ी अग्निहोत्र के लिए लाते थे। अग्निहोत्र में ये लकड़ी हवन होती है ना, हवन की लकड़ी लाने के लिए जाते थे रोज पिता की आज्ञा से। जब लकड़ी लाते थे, एक दिन जंगल गए, लकड़ी की गट्ठर को बांध कर सिर पर लेकर आ रहा था। समझ गए? लेकर आ रहा था। और वे क्या किए? रास्ते में एक वेश्या ने दो पुरुषों के साथ वह आपस में क्या कहते हैं, मिल करके क्रीड़ा कर रहे थे। जब अजामिल ने देखा इनका मन उस ओर हो गया, क्योंकि आप जिस की फोटो देखेंगे तो फोटो से भी मन उस ओर होता है कि ना। विषयी तस्वीर को देखने से भी मन विषयी होता है। रामकृष्ण जी महाराज ने तो कहा सन्यासियों के लिए तो काठ की अगर मूर्ति भी विषयी हो जाए तो उनके मन पर असर डालता है। इसीलिए हम लोगों को इन दृष्टि के द्वारा जो हमारे मन को अशांत कर दे, ऐसे रूप को भी नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अजामिल क्या करते हैं, तो गए तो देखा, धीरे धीरे अजामिल उसके पास चला गया, धीरे धीरे वेश्याओं के पास। वेश्या ने क्या किया, उन पुरुष का संग छोड़ दिया और इनके पास चलाया, अजामिल के पास। और अजामिल क्या किया, तो उन वेश्याओं के संग हो करके आप वेश्या के साथ विहार करने लग गए, शादी कर लिया। 10 पुत्र उत्पन्न किए गए, 10 पुत्र अजामिल। जब 10 पुत्र उत्पन्न हुए तो मुझ कुल में जन्म लिए थे, समझ गए, जिसके कारण वे विष्णु पुराण शास्त्रों को उल्टा करके जब जब पुत्र होवे तब तक वे क्या करते थे, तो वे नाम रखते थे अपने पुत्र का, किसी का राम, किसी का विष्णु आदि आदि
भगवान से संबंधित जो भी नाम होते हैं ना, वे सब नाम रखने लग गए। छोटे पुत्र जो हुए उसका नाम रखा अजामिल, समझ गए? उसका नाम रखा अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा, समझ गए? छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने क्या रखा? नारायण। नारायण नाम तो भगवान का है कि ना? नारायण। यह पंच भौतिक देह का त्याग सबको करना है कि ना? जाना है कि ना? सबको जाना है, वही कचहरी ना। जाने के समय में हम लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, कहते हैं कि ना? केवल उनके लिए ही सत्य। लौट करके आए तो हम सब करने लग जाते हैं असत ना। क्या मेरी बारी नहीं आएगी क्या? कभी हमने विचार किया आज इसको शमशान पहुंचाया, कल हमें भी जाना है, लेकिन जब तक रहेंगे शरीर में तब तक क्या करना चाहिए? या कभी एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है और सब असत्य है। हमारे गुरुराज ने कहा, कहते हैं प्रभु केवल साचा और सब कांचा, और सब कांचे लेकिन एकमात्र प्रभु ही सत्य है ना। ऐसे सत्य परब्रह्म परमात्मा का भजन हम लोगों को करना चाहिए। अजामिल जो नाम रखा नारायण, अब अजामिल का शरीर त्याग करने का समय आ गया। और जब समय आया अजामिल का, तो यमराज पहुंच गए उसको लेने के लिए। यमराज जब आए हैं अजामिल के स्थूल शरीर से प्राण निकालने के लिए, अर्थात सूक्ष्म शरीर, लेकिन शरीर को निकालने के लिए जैसे आए हैं, यमराज को देखा तो यमराज के डर से उन्होंने थर थर कांपने लगा और अनायास बचाव के लिए छोटे पुत्र से इतनी आसक्ति हो गई थी उनको, क्योंकि माता पिता को तो बढ़ के सखी छुट गई प्रेम है, पता है। इसलिए बड़े पुत्र और छोटे पुत्र में माता पिता का आसक्ति हो ही जाती। अजामिल की आसक्ति तो अपने छोटे पुत्र में था, लेकिन उन छोटे पुत्र का नाम था नारायण। और जैसे पुकारा नारायण, अब देखिए उपनिषद को पढ़ करके देखिए, कहा देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावना जीव करता है वही जन्म का कारण होता है, समझ गए। मरने के समय यमराज ने प्राण खींच रहा है, लेकिन वे कहते नारायण, तो तत्क्षण तुरंत भगवान विष्णु के पास तक पहुंच गए और यमराज को कहता खबरदार इसे तुम नहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। लेकिन यही अभ्यास करने के लिए संत महात्मा कहते हैं, लेकिन अभ्यास तो हम सब करते ही नहीं है। जो दिन भर काम करेंगे रात स्वप्न के माध्यम से देखेंगे, जीवन भर जो कर्म करेंगे मरने के समय में देखेंगे ना। मरनी देखा जाएगा ना, करनी देखा जाएगा मरनी के समय।
इस तरह से अजामिल जैसे चिल्लाया नारायण, छत से विष्णु भगवान के पार्षद आ गए और उनसे शास्त्रार्थ करने लग गए। कहा खबरदारी से तुम नहीं ले जा सकते हो। कहा क्यों? ये बहुत बड़े पापी हैं, इन्होंने वेश्याओं से विवाह कर 10-10 संतानें उत्पन्न की है, बड़े पापी हैं। कहा पापी कैसे? शास्त्र का अध्ययन आप किए हो कि नहीं? पापी है कैसे हो जाएगा? देहावसान समय चित्ते चित्ते यदि भावित ये जन्म कारण। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावना जीव करता है वही वही होता है। तो बताइए मरने के समय में उन्होंने भगवान का नाम लिया है और भगवान के नाम लेने वाले को यमराज नहीं ले जा सकता है, इसीलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते, जल्दी इसे छोड़ो। अब देख भगवान के नाम में कितनी ताकत है। हम लोग भगवान का नाम लेवे नहीं करते, लेते हैं? नहीं लेते। अगर थोड़ी देर पुत्र स्कूल से पढ़ करके न अभी लेट हो जाए तो देखिए 1000 बार फोन करेगा प्रधानाध्यापक को, ना मेरा बेटा नहीं आया, क्या बात है। लेकिन भगवान के लिए एक बार भी फोन लगते हैं ना, भजन नहीं है। इसलिए विचार करना है, केवल विचार करो और रास्ता पकड़ लो अपना उद्धार करने के लिए। रास्ता भटक गए, भटके हुए रास्ता जब पकड़ लेते हैं तो फिर अपनी मंजिल तक चला जाता। अजामिल को कहा छोड़ो, कहा नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कहा कैसे नहीं छोड़ो? भगवान का नाम लेते समय जिसका प्राण त्याग होता है उसे स्वर्ग और नरक में की जो होती है ना, स्वर्ग और नरक कि भोग कर श्रीमान के घर जाकर के जन्म होता है और उसको लेने के लिए जमदूत नहीं आते हैं, उनके लेने के लिए तो विष्णु का पार्षद है, इसलिए इसे छोड़ दो। बहुत से शास्त्रार्थ हुए हैं, तब अंत में उनको यमराज के हाथ से छुड़ा लिया और यमराज के हाथ से छुड़ा करके और जो शरीर से प्राण निकाला था उस शरीर में प्राण उसको लौटा दिया। और जब शरीर में प्राण लौट आवे तो उसको मुर्दा कहेंगे, जिंदा कहेंगे। अजामिल जीवित हो उठे, जीवित हो। जब अजामिल जीवित हुए हैं तब ये पश्चाताप कर रहे हैं, हाय हाय मैंने उच्च कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण कुल में जन्मा, पूजा पाठ सत्संग आदि के लिए ब्राह्मणों के घर में मैंने जन्मा। वह काम तो मैं कर ही रहा था, लेकिन हमारे जो कुछ देर के लिए हमारा जो संग हुआ, वेश्याओं के संग हो जाने के कारण आज मेरी ऐसी दुर्गति हुई है, ऐसी दुर्गति हुई है। इसलिए वह क्या करते हैं तो वेश्याओं के संग जो हुआ था उनको, वह संग क्या कर दिया, उनको आज यमराज के हत्थे चढ़ा दिया कि नहीं? हाँ, और अफसोस करने लग गए, हाय हाय आज मैंने अपने पुत्र का नाम
नारायण ने तो रखा हुआ होता और उन पुत्र में तो आसक्ति हुई, लेकिन पुत्र में आसक्ति तो हुई, चले हो वोल्टेज ने पूरे છે। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो क्या सुना रहे थे? आज का है मैंने इतने ऊंच कुल में जन्म करके नीच के संग हो जाने के कारण आज मेरी ऐसी दुर्गति हुई। बड़ा अफसोस किया और अफसोस करते करते उन्होंने आज ऐसे पुत्र और पत्नी का यानी वेश्या जो पत्नी बनाई थी उनका त्याग कर दिया और त्याग करके और उन्होंने घर बार छोड़ करके क्या किया, तप करने के लिए उन्होंने घर से निकल गए और इतना तप किया जो आज अजामिल की गाथा देखिए पुराणों में गाया गया है, वैसे नहीं गाया गया। मेरे कहने का भाव है परम प्रभु परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर हमें विषयों का सेवन करने के लिए नहीं दिया। हम लोग तो ऐसे विषय रूपी विष्ठा को खाते खाते अघाते ही नहीं अघाते। कुत्ता भी एक दिन विष्ठा खाते खाते मुंह फेर लेता है, लेकिन मनुष्य ऐसे विषय रूपी विष्ठा को खाते खाते कभी भी वे मुंह नहीं मोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं ये विषयों का जो ज्ञान है हम लोग करते रहें तो निर्विषय तत्व ब्रह्म परमात्मा ईश्वर जो यह शरीर संसार में है उसका ज्ञान कब करोगे? जिनके कारण आज मेरा सम्मान हो रहा है, और जब उन्हीं के कारण सब सम्मान हो रहा है तो फिर उसका कोई काम नहीं करोगे, केवल दुनिया का काम करते रहोगे। बताओ, दुनिया के काम करते करते दुनिया में मिल जाओगे दुनिया ही। लेकिन दुनिया बनाया किसने? परमात्मा ने। दुनिया बनाने वाले का भी याद करो। इसीलिए यह दुनिया इतना सुंदर लगता है, सब कोई मोहित हो जाते हैं, लेकिन जितना मोहित इस संसार में हुए हैं, शरीर संसार में वास्तव में विचार करके देखा जाए तो उतना ही विपरीत दुख है संसार में, दुखी दुख। इसलिए यह शरीर संसार है, देखने में बड़ा सुंदर है ना। ये जीव को सुगना कहा, जीव सुगना, सुगना लुभाता था। ये शरीर संसार को देख लुभाता, लेकिन आए थे हम हरि भजन के लिए, लेकिन हम चल दिए कहाँ? नरक। नरक केवल मनुष्य से भजन होना। ये सुंदर संसार में आसक्त होना नहीं है, यह सुंदर संसार दुखकर है। संत कबीर साहब ने कहा,
तन घर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्व से माया त्यागी हो। सांच कहे तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो न। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया वही सबसे बड़ा सुखिया है, अन्यथा और कोई सुखिया नहीं है। इसलिए संसार सुंदर तो लगता है, जितना सुंदर उतना सुंदर ये है नहीं संसार। यह सुंदर देख कर जो लुभाता है, वह संसार के चक्की में पीसे चला जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, अगुन सगुन दुई पाटला, पावे जीव पिसा, पावे जीव पिसा। आसे पासे जो रहे, निपट पिसावे सोर। कीला से लागा रहे, ताको विघ्न न हो। ये अगुन सगुन दो पाठ, ऐसे दो पाठों के बीच में क्या कहते हैं, जैसे चक्की ना, चक्की भी लेकिन दो पार्ट होती है, लेकिन आसे पासे दाना जाता है तो क्या होता है, पिसा जाता है कि अकेला से जो दाना फंसा हुआ रह जाता हुआ पिसाता नहीं है। ठीक उसी तरह से ये संसार के चक्की में पीसे या 84 लाख प्रकार के शरीरों में आते जाते रहना ही तो चक्की में पिसना है। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए, इसे लुभाना मत चाहिए। एक बार गोपीचंद क्या किए, शरीर से कपड़ा उतार कर खुले बदन धूप लगा रहे थे, नीचे बरामदे पर बैठ कर, और ऊपर मां अपने पुत्र की खुली बदन को देख करके, इतना सुंदर बदन था, इतना सुंदर बदन था, जो उन बदन को देख करके गोपीचंद की मां रोने लगी। जब रोने लग गई है, आंख में आंसू टपका, वह आंसू पुत्र के देह पर पड़ गया। पुत्र देखते हैं मेरे बदन पर पानी कहां से टपका, ऊपर की ओर देखा तो देखते हैं मां रो रही है। मां रो रही, क्यों रोने के कारण जाकर के पूछा, मां तू क्यों रो रही हो, बताओ। गोपीचंद ने जैसे पूछा तो मां कहती है, गोपीचंद की माता का नाम मैनावती था। मैनावती, मां मैनावती कहती है, बेटा जितना सुंदर शरीर तुम्हारा है, जितना सुंदर बदन तुम्हारा है, इससे कहीं अधिक सुंदर बदन तुम्हारे पिता का था, तुम्हारे पिता का था। लेकिन आज वह पिता तुम्हारे पास में नहीं है, नहीं, चला गया। चाहे शरीर कितना सुंदर हो, शीडोल हो, लेकिन वह शरीर सब दिन रहने वाला नहीं है। आज न कल जाएगा,
लेकिन जब तक शरीर में रहा है किए हुए कर्मों की आप भोग भोगेंगे, नहीं भोगेंगे। जो कर्म किए हैं वे ही इस जीव आत्मा के साथ जाता है, और जहां जाकर के जन्मोगे वही साथ होकर के तुम्हें सुख और दुख दिला करके छोड़ेगा। इसीलिए जन्मत काल से देखिएगा, कोई बच्चे बड़े न घर में जन्म लेकर के सब दिन भौतिक सुख को भोगते हैं, और कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो एक निर्धन के गरीब के घर में जा करके जन्म करके सब दिन दुख को भोगते हैं कि ना भोगते हैं। आए सेवा किया हुआ कर मेरा ही है, किसी और ने करके नहीं दिया है, इसीलिए अपने कर्मों को सुधार लो। कर्म ही पूजा होती है, कर्म पूजा होती है। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करहि तस फल चाखा का। इसीलिए मनुष्य शरीर सुधरने के लिए दिया है। सुधरो, सुधर जाओ, तब जाकर के गोपी चंद कहते माँ तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहा बेटा मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो कोई गुरु की शरण में चला गया, ऐसे जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसे जीव मझधार में नहीं पड़े। गुरु चिताए आत्मा कबहू नरक न जाए, कभी नरक नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गुरु चिताए आत्मा कबहू नरक न जाए। इसलिए बेटा मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल गुरु धारण कर लो जीवन में, जाओ माँ की आज्ञा। और क्यों, इसलिए कि गोपी चंद के गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। गोपी चंद के गुरु गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ जी महाराज ने वचन दिया था, ये पुत्र बड़े भाग्यशाली हो गए। जब गए थे आशीर्वचन देने के लिए तो गोपीचंद हुआ था, तो आशीर्वचन दे करके कहा जब ये पुत्र होगा 16 वर्ष में ही इसे वैराग दिला देना। अगर 16 वर्ष में वैराग न दिलाया तो ये पुत्र जीवित नहीं रहेगा, वृथा नहीं दे रही शिवानी। माता समझ रही थी मेरे पुत्र जिनके आशीर्वाद से हुआ है और जो गुरु ने बतला दिया वही काम करना चाहिए। उन्होंने राजपाट में भी इधर सबका मन, लेकिन उनकी माता का मन था कब इसे वैराग्य, आज वैराग्य दिला करके ही छोड़ा। ऐसा माता पिता होना चाहिए जो पुत्र को परमात्मा का भक्त बना देना चाहिए। यही माता धन्य है जो अपने पुत्र को राम का भक्त बनाता है। आजकल राम का भक्त कोई नहीं बनेगा, लेकिन गांव का चोर अवश्य बना देता है। नहीं बनाना चाहिए, गांव का चोर नहीं बनाना चाहिए, संत बनाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बाबा आप ही के तरफ सब जब बनिए जाएगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगा। बहुत लोग प्रश्न करते, उनकी चिंता हमें क्यों होगी, क्यों होगी। अरे परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, अगर सब कोई भगवान का भजन करने लग जा तो परमात्मा की मौज होगी। जब जो सो कर लेगा पल में कर ले। दूसरी सृष्टि नहीं करने के लिए आते हैं परमात्मा को। एक तो ऐसा सब कोई संन्यास नहीं ये लेगा, समझ गए। अगर ले भी ले तो परमात्मा पल में भी सृजन कर लेगा। हमें उनकी चिंता क्यों। हमें जिस काम के लिए परमात्मा ने भेजा है वही काम हम लोगों को करना चाहिए, वही काम करना चाहिए।
एकमात्र उसका शरीर परमात्मा ने भजन करने भेजा है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन ही करना चाहिए। तो बहुत लोग कहते हैं भजन करते करते नहीं तो पेट कैसे चलेगा। अरे ये पेट उसी में है भजन और भोजन ना। अगर भजन करोगे तो पेट की उपार्जन तो करनी पड़ेगी, लेकिन उपार्जन के लिए कहा खेती करो, उद्यम करो, नौकरी व्यापार आदि वाणिज्य करते रहो। जैसे अनिवार्य मानते हो उन चीजों को, तो परमात्मा का भी भजन अनिवार्य है, अनिवार्य करना चाहिए। इसीलिए करने के लिए उसे भी आपको समझना होगा, ये भी मेरा काम है, मेरा काम। भोजन और भजन, भोजन के लिए व्यवसाय अपना करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। रविदास जी महाराज क्या करते, जूता का काम करते थे कि ना, वे संत हुए कि ना। रविदास जी महाराज कबीर साहब ताना बीना का काम करते थे कि ना, वे करते करते संत हुए कि ना। जितने भी महापुरुष हुए हैं क्या, ये सभी घर में रह करके गृहस्थ जीवन जी करके भी ब्रह्म की प्राप्ति करके ब्रह्म समान हो गए। क्या वाल्मीकि जी रत्नाकर के नाम से थे कि नहीं, जब भगवान के शरण ले लिए तो ब्रह्म के समान हुए कि नहीं। ब्रह्म की शरण जो चला जाता उसको तो ब्रह्म ब्रह्म ही बना देते हैं, अपने में मिला लेते हैं, नहीं मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इसलिए आज गोपीचंद को माता ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता का इससे सुंदर बदन था, लेकिन आज तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पास में नहीं है। इसीलिए बेटा राजपाट का त्याग करके गुरु की शरण चले जाओ। माता की आज्ञा से वे साधु बने और साधु बन करके, यानी साधु भिखारी ना, भिखारी भिखारी बन गए। बहुत दिनों तक गोपीचंद ने गोरखनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहा। एक दिन गोपीचंद को आदेश हुआ, पहले तो महात्मा लोग भिक्षाटन करके ही लाते थे ना, भिक्षाटन करके ही लाते थे। भिक्षाटन लाने के लिए गए तो अपने ही घर अर्थात राजमहल गोपीचंद चले गए और राजमहल में गए अलख निरंजन का नारा लगाते हुए माता मैनावती बाहर निकलती है। माता मैनावती बाहर निकली, इधर से गोपीचंद ने भिक्षा का पात्र बढ़ा दिया। जैसे भिक्षा का पात्र बढ़ाया, माता ज्ञानी थी, हाँ ज्ञानी थी, माता ने 3 चावल ही मात्र उनके भिक्षा के पात्र में गिरा दिया था। ये 3 भिक्षा, 3 जो दाने दिए हैं चावल का दाना, ये 3 दाना मेरा 3 वचन है, बेटा इसको मानना, अवश्य मानना। ये कौन सी वचन है? ये 3 वचन है। जहां भी रहना बेटा मजबूत किला गढ़ में रहना, एक वचन। कहा दूसरा वचन, कहा दूसरा वचन है खूब नींद लगे तब सोना। तीसरा वचन कहा जब खूब भूख लगे तब खाना। कहते हैं माता ये तीनों काम मेरे लिए और सहज। कहा खूब मजबूत कीले घर में रहना,
जिस तरह से तुम अपने राज्य में रहता था ना, वैसे सुरक्षित रहना, जैसे राज्य में तू सुरक्षित था। काम बाहर में कौन से सैनिक मुझे मिलेंगे जो सुरक्षित रहूंगा? राज्य में तो सैनिक के सुरक्षा में रहते थे, लेकिन बाहर में मुझे तो सैनिक नहीं मिलेंगे। तो ये कब मैंने समझ नहीं पाया। कहा बेटा सुन, ये मजबूत किला गढ़ ऐसे सुरक्षित स्थान है, उस स्थान का नाम है सत्संग। बेटा सत्संग में रहना, साधु संग में जो जब तक रहता है, काम क्रोधादि विकार उसे नहीं सताता है। काम विकार आदि वासनाएं जो शत्रु हैं मेरे, इनसे बचने के लिए तो आपका एकमात्र सत्य ही ऐसी सैनिक है जो उनके पास तू सुरक्षित रख सकता है। काम क्रोधादि विकार वहां जा नहीं सकता, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। वह सुरक्षित स्थान साधु के लिए वही है, अन्यथा और क्या हो सकता। कहा मजबूत किले घर में रहना। कहा अच्छा दूसरी वचन, कहा जब खूब भूख लगे यथा स्वादिष्ट भोजन करना। तो स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिले? कहा अगर खूब भूख लग जाए तब तुम जो ग्रहण करोगे तो बड़ा उसमें स्वाद आएगा, भूख को रूझ ना, इसलिए वह स्वादिष्ट भोजन है। और जब आप इतना काम कर लो शरीर से, जब पूरी थकावट आ जाए ना, तब सोना तो पता चलेगा कठोर पर सो करके भी कोमल जैसा लगेगा। इसलिए मुलायम सज्जा पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना, मजबूत किले गढ़ में रहना, ये तीन चावल तीन वचन, यही तीन वचन ही भिक्षा में दिया। का बेटा यही मेरा भिक्षा है, यही मेरा भिक्षा। और वही लेकर के गोपीचंद चला गया। गोपीचंद चला गया। मेरे कहने का भाव है जो हम लोगों को उसी तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। गोपीचंद राजा था, राजा था, लेकिन गोपीचंद राजपाट का त्याग कर दिया। क्या किया ना? राजपाट का त्याग कर दिया। जो कोई आज महान हुए हैं सबके जीवनी को पढ़िए, जीवन चरित्र उन सब का है जिन्होंने इन संसार का त्याग किया है, वही परम सुख को पाया है। जिन्होंने त्याग न किया वे सुख नहीं पाया। त्याग में सुख, त्याग। अब कहेंगे सब कुछ छोड़ दें, घर में रहिए, लेकिन सब काम धंधा को भी करते रहिए, लेकिन भगवान का भजन को भी मत छोड़िए, वह भी करते रहिए। गारस्थ जीवन में भी भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कहा गया है जो सन्यासी को ही मिलता है, वैरागी को ही मिलता है। समझ गए? ऐसी बात नहीं है। इसीलिए घर में भी रह करके संत साहब ने कहा, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, अवधु भूले तो घर लावे, सोजन हमको पावे, अवधु भूले तो घर लावे। घर में रह करके भी आप भजन कर सकते हैं। यही उपदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को दिया। हे प्रजाओ,
जिस प्रकार से तुम लोग सुख पूर्वक रह रहे हो, यह सुख क्षणभंगुर है, नश्वर है। यह सुख तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा। ये लोक में तुम सुखी रहोगे, पर लोक में सुख पूर्वक नहीं रह सकते हो। पर लोक के लिए तुम यहाँ से ही कुछ करके जाना होगा, इसलिए यहाँ से जाओगे तब वहाँ क्या मिलेगा? यही का कमाया हुआ मिलेगा ना। भजन सुने हैं, नहरा में रह लो रहनियो न सीख लो, ससुरा में हुत बड़ी दुर्गत। ये शरीर में जब तक है नैहर में है, शरीर से चले जाएंगे ससुराल को चले जाएंगे। नहरा ससुरा तो सबको लगा ही है ना, सबको लगा है। ऐसे जीव जब अपने प्रियतम के पास जाएगा तो किए हुए कर्म तुम क्या लेकर के जाओगे? हाँ, जैसा करोगे वैसा ही साथ जाएगा। बुरे कर्म का बुरे नतीजा होता है कि नहीं? अच्छे का अच्छा होता ही है। इसीलिए इन शरीर में रह करके बुरे बुरे कर्मों की त्याग करते हुए भागवत भजन करते रहिए। सत्संग करते करते एक दिन ऐसा होगा, यह जीव आत्मा परमात्मा के हैं, परमात्मा में मिल करके परमात्मा ही हो जाएगा। इसके लिए परमात्मा ने शरीर दिया है हम लोगों को। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आप लोग जानते हैं कि नहीं? रामायण सब घर में रखते हैं। भगवान श्री राम को 14 बरस के लिए वनवास हुआ था कि नहीं? 14 बरस के लिए। क्यों हुआ था 14 बरस के लिए जानते हैं? 15 बरस भी हो जाना चाहिए कि ना, लेकिन 15 बरस नहीं हुआ। भगवान श्री राम को 14 बरस के लिए ही वनवास हुआ। इसका मतलब हम लोगों को जानना चाहिए, कारण जानना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं, देखिए ये शरीर है ना, ये शरीर ही अवध है। अवध, अयोध्या नगरी को कहा अवध। अवध का क्या मतलब होता है? अवध जहाँ जीव जाकर बद्ध दशा को प्राप्त हो जाए, उसी स्थान का नाम अवध। यह जीव आत्मा शरीर में आकर के बद्ध हो गया, बद्ध दशा में चला गया। इसीलिए ये शरीर से अब हमें निर्बंध होना, जो बद्ध गए हैं इसे निर्बंध दशा को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए कि कहा, पहला बंधन प्रादेह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथी नाती जान। नाती के को नाती होवे तब को कौन ठिकान। ये जीव आत्मा के लिए शरीर पहला बंधन है। इसीलिए पहला बंधन को आप भजन के द्वारा नहीं खत्म कर दिए हैं तो सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। पहला बंधन अगर आपने भजन के द्वारा नहीं समाप्त किया है, फिर दूसरा बंधन पति पत्नी बंध जाते हैं ना, ये दूसरा बंधन है। तीसरा बंधन पुत्र होगा, चौथी नाती जान। नाती के कब नाती हुए तब को कौन। बंधन पर बंधन पड़ता जाएगा। माया 1 गुना से 2 गुना, 2 से 4, 4 से 8 ना, इसको कहा सतलड़ पचलड़ बांध लिए ना। अब गला का फसड़ी हो गए। अब एक रस्सी की 1 गुना थी तो नहीं तोड़ पाए, 2 गुना हो गए, कैसे मजबूत हुआ कि 4 गुना हुआ, मजबूत हुआ कि नहीं, 8 गुना मजबूत हो गए कि नहीं। इसलिए हम लोग बंधन को बढ़ाते गए हैं। अब रो रो करके जीवन व्यतीत करना पड़ता है, रो करके संसार से जाना पड़ता है। लेकिन ये कबीर साहब ने क्या कहा? कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मनुष्य शरीर यही काम करने के लिए दिया। आए थे रोते रोते, जाना है हंसते हंसते। हंसते हंस के जाओ, लेकिन हंस के कहाँ जाते? रोते आया रोते जाते हैं। जैसे आया वैसे गया। ये जानवरों की तरह जीवन बिता करके चला गया, जानवर बन करके गया ना। इसलिए कहते हैं
आज क्या सुना रहे थे? कौन से प्रसंग सुना रहे थे? भगवान श्री राम ना 14 वर्ष के लिए वनवास। याद भी रखना चाहिए, बीच बीच में पूछ देते हैं ना। हाँ, इसलिए 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ। भगवान श्री राम अवध के राजा हुए। अवध के राजा हुए कि ना? इसलिए शरीर को ही अवध कहते हैं। शरीर रूपी अवध में ये आत्मा रूपी राम रहे। आत्मा रूपी राम, आत्मा रूपी राम के लिए ही ये शरीर में जो 14 इंद्रियां होती है, 14 इंद्रियों ही बंद है, बंद है। और 14 इंद्रियां रूपी बंद में विचरण करने वाले ना, ये इंद्रियों के अधीन में रहने वाले यह चेतन आत्मा है या नहीं? जीवात्मा अधीन में रहने वाले जो जो इंद्रियां कहती है वही वही नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इंद्रियां 14 होती है। कौन कौन? 5 ज्ञान की इंद्रियां होती है और 5 कर्म की इंद्रियां होती है। आँख, नाक, कान, मुंह ये ज्ञान की इंद्रियां है ना। हाथ, पैर, लीन, गुदा आदि जो ये क्या है? ये कर्म की इंद्रियां है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 4 अंतःकरण इंद्रियां है। इसलिए 14 इंद्रियां के अधीन में यह चेतनात्मा जीवात्मा रहते। इसलिए इस जीव आत्मा को इन इंद्रियां रूपी बंध मिल गया ना। और इंद्रियां 14 ही होती है, 15 नहीं होती है। इसीलिए भगवान श्री राम को 14 वर्ष ही वनवास हुआ। इसलिए कहते हैं शरीर रूपी अवध में आत्मा रूपी राम को 14 इंद्रियां रूपी वन मिला है। और वन में जब तक भगवान श्री राम रहे हैं तब तक राज्याभिषेक हुई है? नहीं हुई है। अब वन के राजा कौन है? अब देखिए, वन में जाकर के जब रावण को मारे हैं तब भगवान श्री राम अवध को आए ना। ये इंद्रियों का राजा मन है और मन रूपी रावण जब मर जाए, मन को ही रावण का, मन रूपी रावण जब मर जाएगा तो समझ लेना एक को राक्षस जीवित नहीं रहा, सब के सब मर गए। समझ? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए मन रूपी रावण को मारना चाहिए। मन के गुलाम जो जो हुए हैं वे सब के सब वे बंदर की तरह न, जैसे बंदर को नाच नचाने वाले कलंदर होते हैं ना, जैसा जैसा खेल दिखलाने वाले होते हैं खेल दिखलाते हैं, वैसे हम लोगों की ये दुनिया में खेल दिखला रहे। यही काम करने के लिए परमात्मा ने हम लोगों को मनुष्य का शरीर नहीं दिया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब रावण को मार करके आए हैं तब अवध में राजा बने हैं। तब राजत्व काल में प्रजा को यही उपदेश दिया है, हे मनुष्यों, हे प्रजाओं, तुम बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर पाए हो। यही एक बात भागवत भजन करने के लिए पाए हो, विषय भोग के लिए नहीं पाए हो। इसीलिए का करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। ये संसार भव सागर है। इस भव सागर में ये कहा मनुष्य शरीर ही नाव है। मनुष्य शरीर रूपी नाव पर बैठे यह जीव आत्मा ये मुसाफिर है। कबीर साहब ने कहा, मोरे जियारा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर, किस ओर कहाँ जाना है इसका पता। तो शरीर रूपी नाव पर ये बैठे जीव आत्मा परमात्मा तक जाना चाहता है। इसीलिए जाने के लिए सदगुरु रूपी मल्ला
खेवटिया मिल जाए तो शरीर रूपी नौका को संसार भवसागर से खेव करके पार उतार देगा। यथा जीव आत्मा जो परमात्मा के हैं परमात्मा से मिला देगा, दोनों एक में हो जाए तो यह जीव आत्मा परमात्मा है। तब हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई नहीं रह सकता। इसके लिए ही परमात्मा ने हम लोगों का मनुष्य का शरीर दिया, हम लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और हम सबको क्या करना चाहिए, एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। इसीलिए आज जो उपदेश भगवान श्री राम ने हम सबों को दिया केवल एक मनुष्य शरीर के लिए ही दिया। मनुष्य शरीर नश्वर है, यह शरीर सब दिन नहीं रहेगा। इस शरीर को पा करके गुरु युक्ति लेकर के थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन सत्संग संसार के कामों को करते हुए अगर करते रहेंगे पुण्य रूपी पूंजी जमा होगा। कहा पुण्य रूपी पूंजी जब जमा हो जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। पुण्य रूपी पूंजी जब एकत्रित होगा तब कोई संत समागम मिल जाएंगे, सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग पा करके जीव तीव को पा करके जीव आत्मा और परमात्मा एक में हो जाएगा, सारा दुख छूट जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। या जीव आत्मा परमात्मा में मिल करके मुक्त दशा को प्राप्त हो जाएंगे। इसी का नाम मुक्ति है। यही मुक्ति पाने के लिए मनुष्य का शरीर बारंबार देते हैं, और बारंबार पा करके जो कोई अगर भजन किया सो तो तर गए, जो नहीं किया सो मर गए। समझ गए? इसके लिए भगवान भजन करने के लिए दिया। तो मनुष्य शरीर को समझिए, या मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है। अब कल आप लोगों को इस मनुष्य शरीर पर सुनाएंगे। गायक जी से आप लोग एक भजन सुन लीजिए, 2 भजन, और फिर आरती होगी। आप लोगों को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ। 4 मई को महर्षि में ही गुरु जयंती धूमधाम के साथ महर्षि में ही ध्यान वाटिका मलिक टोला पिपरा रोड सिंहेश्वर बिहार मधेपुरा जिला मनाया जाएगा। आप सभी आमंत्रित हैं, आप आइए। सब कोई जो संपर्क में अगर हैं भूल जाइएगा तो मेरा मोबाइल नंबर आप सबके बीच में जब हो तो उससे भी पूछ करके आ जाइएगा, हैं। तो इसलिए 94 30 85 94 11 समझ गए। तो आप लोग आइए, सबको निमंत्रण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।